कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे निम्फोमेनिया यानी बुल्लर कव। निम्फोमेनिया इसी को हम बुल्लर कव कहते हैं, यानी गाय बुल की तरह हो जाती है, लगातार हीट में रहता है पशु। निम्फोमेनिया और बुल्लर कव ये एक तरह की डिजीज है गाय की। उसमें क्या होता है, फोलिकुलर सिस्ट बन जाती है ओवेरी में। फोलिकुलर सिस्ट में ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है? एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में ज्यादा रहेगा तो पशु ज्यादा लंबे समय तक हीट में रहता है, यानी हीट में ही रहेगा पशु। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को, ये एक डिजीज है, इसको कहते हैं हम बुल्लर कव या निम्फोमेनिया। क्यों होता है? इसमें गाय, इसमें कव लगातार लगातार हीट में रहती है, हीट में या स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि ये फोलिकुलर सिस्ट के कारण होता है, सिस्ट के कारण होता है। कहाँ बनेगी फोलिकुलर सिस्ट? ओवेरी में। ओवेरी में एक छाले की तरह फोलिकल बन जाती है, वो ओव्यूलेट नहीं होती है और लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाती है, जिससे ब्लड में आप ऐसे समझ सकते हो एस्ट्रोजन की बाढ़ आई रहती है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है? हीट में लाता पशु को, और एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा, हमेशा बढ़ा रहेगा, जिसके कारण गाय बुल्लर की तरह हो जाती है, यानी बार बार दूसरे पशुओं पर माउंट करती है। जो दूसरे एनिमल होते हैं हर्ड में, उस पर बुल की तरह माउंट करती है, इसलिए इसको बुल्लर कव कह रहे हैं। और ये क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि ये इसकी मर्जी से नहीं कर रही है। फोलिकुलर सिस्ट की वजह से कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसकी वजह से हो रहा है। और एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? इसका कार्य क्या होता है? एस्ट्रोजन का कार्य पशु को हीट में लाता है। पशु में हीट के लक्षण दिखाई देते हैं, हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। फोलिकुलर सिस्ट की वजह से हो रहा है और पशु को हीट में लाता है कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन निम्फोमेनिया में क्या हो जाता है? बुल्लर कव में, बुल्लर कव में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, का स्तर ब्लड में बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ गया और पशु लगातार हीट में रहता है, और पशु लगातार हीट में रहता है। तो ये तो एक नुकसानदायक चीज है, पशु लगातार हीट में रहेगा, कंसीव नहीं करेगा, इसको हम फोलिकुलर सिस्ट कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? यदि कोई पशुपालक आपको कहे कि मेरी गाय 4-5 दिन में फिर से हीट में आती है, लंबी हीट में रहती है, 7-8 दिन तक हीट में रहती है, तो आपको सबसे पहले उसकी ओवेरी चेक करनी। जब भी आप फील्ड वेटरिनरियन बनो, फील्ड के केस में जाओ, तो सबसे पहले लक्षण ओनर यही कहेगा कि पशु लंबे समय तक हीट में रहता है और बार बार हीट में आ जाता है। तो आप सबसे पहले उसका रेक्टल पाल्पेशन करो, ओवेरी को फील करो, उसके ऊपर छाले की तरह जो सिस्ट बनती है वो परमानेंट रहती है और लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? पशु को हीट में लाता है और पशु लगातार हीट में रहता है। अब आपको इसका इलाज क्या करना है? इसमें अपने जो ये फोलिकुलर सिस्ट है, इसके लिए एलएच हार्मोन देना है, या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन देना है, या फिर आप जीएनआरएच हार्मोन दे सकते हैं, या इसके जो एनालॉग होते हैं, जीएनआरएच हार्मोन दे दो, या जीएनआरएच एनालॉग,
एनालॉग, यानी जीएनआरएच की तरह काम करने वाला। इसमें आता है अपने बुसरेलिन, गाइनारिच नाम से आता है। उसको हमें 5 ml लगाना है, फॉलिकुलर सिस्ट है तो। ठीक है, नॉर्मल में हम 2.5 ml लगाते हैं, इसमें 5 ml लगाना। डोज आपको याद रहे तो ठीक है, बाकी जीएनआरएच या जीएनआरएच एनालॉग, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एलएच की तरह काम करता है। इसका एक्ट लाइक एलएच, एलएच की तरह काम है, या एलएच हार्मोन दे दो। ये तीनों हार्मोन क्या करेंगे, फॉलिकुलर सिस्ट का ल्यूटेनाइजेशन। ल्यूटेनाइजेशन यदि फॉलिकुलर सिस्ट का हो गया तो ये एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देगी, और क्या बनाएगी, प्रोजेस्टेरोन, और पशु की हीट शांत हो जाएगी। लगातार हीट में पशु नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बुल्लर कब क्यों बोल रहे हैं, बुल की तरह हो जाती है, बार बार दूसरे पशुओं पे माउंट करती है, इसलिए इसको बुल्लर कव कहते हैं। ठीक है, निम्फोमेनिया, इतना ही नोट कर लो फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं जो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है गाय में, सर्विस पीरियड क्या होता है। पिछली क्लास में हमने कंसेप्शन पढ़ा था। तो कंसेप्शन क्या होता है, निषेचन और इम्प्लांटेशन, यानी गर्भ धारण करना, और जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है उसको निषेचन, और जाइगोट बनता है निषेचन से। उसके बाद में जाइगोट गर्भाशय की दीवार पर अटैच हो जाता है, और वो अटैच होने के बाद वो उसको हम कंसेप्शन कहते हैं, पूरी प्रक्रिया को। कंसेप्शन आपके दिमाग में रहेगा तो ये चीजें समझना आसान हो जाएगी। अब हम बात करते हैं काविंग इंटरवेल क्या होता है। काविंग इंटरवेल यानी जो 2 बार ब्याने के बीच का जो अंतराल होता है, पशु हर साल एक बच्चा देता है, यदि हम उसका मैनेजमेंट अच्छा करें तो। गाय 365 दिन में एक बार बच्चे को जन्म देती है। तो जो 12 मंथ होते हैं, 12 महीना या 1 वर्ष या 365 दिन, वो गाय का काविंग इंटरवेल होता है, यानी 2 बार ब्याने के बीच का समय, उसको क्या कहेंगे, काविंग इंटरवेल। ठीक है, दो लगातार, है ना, लगातार ब्याने, ब्याने, इसको काविंग बोलते हैं इंग्लिश में। काविंग के बीच का, काविंग के बीच का अंतराल। अब आपको डिफाइन परिभाषा एकदम रटनी नहीं है, ऐसे के ऐसे। काविंग इंटरवल आप ही सोचो, 2 बार पशु ब्याता है, काविंग यानी जो ब्यारा, उसके बीच का इंटरवल यानी अंतराल, हो गया काम, काविंग इंटरवल कहते हैं। ये 1 वर्ष का होता है। काविंग इंटरवल कितना होता है, 1 वर्ष, या 12 महीने लिख दूं मैं, 1 वर्ष को 12 महीने लिख दो, या 365 दिन लिख दो। ये पूरा 2 बार काविंग के बीच का समय होता है, 365 दिन। अब हम समझते हैं, जैसे आज दिनांक कितनी है, 17 तारीख लिख दो, है ना, 17/06/2026। ठीक है, आज हमारे पशु ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, इसका प्रसव हुआ, और ये पूरा साल चला, और फिर 17/06/2027 को अगला जन्म होगा, यानी अगली बार बच्चा देगी। जो ये टाइम पीरियड है, मैं इसको पूरे को काविंग इंटरवेल बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट काविंग लिख दूं, और लगातार दूसरी, यहाँ पे सेकंड काविंग। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सेकंड काविंग, इसको याद रखना आसान है। फर्स्ट काविंग, सेकंड काविंग, ये हमने दिनांक लगी। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2027, कुछ भी लिख दो, यानी अपने को पूरा टाइम कितना होता है, ये 365 दिन का होता है। यहाँ से और यहाँ की अवधि 365 दिन है। अब दोस्तों, जब गाय दूध नहीं देती है और प्रेग्नेंट है, तो उस काल को हम ड्राई पीरियड कहते हैं। और ड्राई पीरियड 2 महीने का होता है, 2 महीने का ड्राई पीरियड होगा। तो यहाँ पे मैं ड्राई पीरियड लिख देता हूँ, ड्राई पीरियड, यानी इस समय गाय दूध नहीं देती और गाभिन भी है। ठीक, दूध तो इन पर भी नहीं देती है, लेकिन गाभिन गाय और दूध नहीं दे रही है। तो ये कितना होता है, 2 मंथ,
2 मंथ में कितने दिन होते हैं? 60 दिन। हो गया। अब 365 में 2 मंथ यानी 60 दिन घटाओ तो कितना आएगा? 305 दिन। जो 305 दिन रहते हैं इसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड। समझना, ये समझने वाली चीज है, समझोगे तो आराम से अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड। अब ये कितने दिन का होगा? 365 यानी पूरा जो काविंग इंटरवल है इसमें मैं ड्राई पीरियड को घटा दूं तो क्या आ जाएगा आपके? लैक्टेशन पीरियड यानी 305 दिन का होता है। ये 5 दिन महत्वपूर्ण है। हम 2 महीने का ड्राई पीरियड रख रहे हैं, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो ये 5 दिन बच रहे ना, वो यहाँ पे 305 डे होगा। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड। और यहाँ मान लो जैसे ही काविंग हुई गाय की और 85 दिन बाद, यानी यहाँ पर 85 से लेके 90 दिन तक, मैं ये डॉट डॉट बना रहा हूँ। यहाँ पे गाय का क्या हो गया? कंसप्शन। क्या बोलेंगे? कंसप्शन। ये परिभाषा हमने पिछले क्लास में पढ़ी। कंसप्शन क्या होता है? निषेचन प्लस निषेचन और ये इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ी। यानी गाय 85 दिन बाद गर्भ धारण करती है तो इस पीरियड को क्या कहेंगे हम? यहाँ से लेके यहाँ को सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड कितने दिन का होगा? सर्विस पीरियड होगा बच्चों 85 दिन का, 85 डे। से आपके 90 डे भी ऑप्शन में हो सकता है ना, 90 डे आसान है। 85 डे से 90 डे। यहाँ पे आपके साथ कंसप्शन हो गया आपके पशु का वापिस। और जो कंसप्शन होने के बाद क्या हुआ? गर्भ धारण। यहाँ पे गर्भ धारण हो गया, लो गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण से लेके जो अगली काविंग होती है यहाँ तक, इस पीरियड को क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड ये अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है। गाय की हम बात करते हैं तो 283 दिन यानी 9 मंथ और 9 डे। हाँ बच्चों, जो काविंग इंटरवल को हम वापस समझते हैं एक बार। जो 2 बार ब्याने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय अवधि होती है, एक एक इंटरवल है, टाइम इंटरवल होता है, ये समय अवधि होती है। यानी जो 2 लगातार है ना, लगातार ब्याना, ऐसे नहीं कि सेकेंड और फोर्थ लैक्टेशन के बीच का, 2 लगातार ब्याने के बीच का जो समय होता है कितना वर्ष होता है? यदि सही मेंटेनेंस हो, मेंटेन सही करे तो 1 वर्ष 12 मंथ या 365 दिन होते हैं। उसको हमने यहाँ पे समझा है। जैसे आपका पशु आज की दिनांक लिख ली 17/06/26, आपके हिसाब से आप 1 जनवरी लिख लो, कुछ भी लिख लो, और इधर है 17/06/2027। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम 365 दिन कहेंगे या 1 वर्ष कहेंगे। अब इसको हमने वापिस समझा। जैसे काविंग हुई पशु की और यहाँ तक ये क्या कह रहा है? दूध उत्पादन कर रहा है, यहाँ तक दूध दिया इसने, है ना, दूध उत्पादन। तो इसके बीच के पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और ड्राई पीरियड जहां से दूध बंद करने के बाद और अगली काविंग होती है उसके बाद का पीरियड 60 दिन का होता है। तो 365 में से 60 दिन घटाओगे तो कितना आएगा? 305 दिन। ये 5 दिन महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि लैक्टेशन पीरियड कितना होगा? 300 दिन भी ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको 305 डे पर टिक करना है, यही सही आंसर रहेगा। फिर 85 दिन के बाद जैसे ही पशु ब्याया, हीट में तो ये जल्दी आ जाता है, लेकिन जो इसका कंसप्शन होता है यानी गर्भ धारण कहते हैं इसको, गर्भ धारण होता है 85 दिन के बाद। और गर्भ धारण क्या होता है? केवल निषेचन होना गर्भ धारण नहीं है। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचन के साथ इम्प्लांटेशन यानी जो जाइगोट बना वो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी प्रत्यारोपण। यानी जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से जुड़ना,
क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। जुड़ गया, इसका मतलब गाय क्या हो गई, गाभिन, यानी गाय ने यहाँ पे गर्भ धारण कर दिया कब, 85 दिन के बाद। या इसको मैं 90 दिन भी, यदि 85 दिन ऑप्शन में नहीं हो तो आप 90 दिन करोगे। 90 दिन में गाय का सर्विस पीरियड हो गया। सर्विस पीरियड के दिन गर्भ धारण हो गया, और उसके जो 9 महीने होते या 283 दिन के आसपास का कोई भी ऑप्शन हो, तो गाय का ये लैक्टेशन पीरियड होता है। ये बेस में अलग होगा, बेस में 310 दिन, यानी 10 महीने और 10 दिन, गाय में 9 मंथ और 9 दिन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं दो फॉर्मूले लिखूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा, काविंग इंटरवेल। एग्जाम में क्या आएगा, काविंग इंटरवेल किसे कहते हैं, पूरा 365 दिन, 365 दिन। इसको मैं लैक्टेशन पीरियड लिख दूं एक, तो लैक्टेशन पीरियड प्लस ड्राई पीरियड, हो गया ये पूरा जो काविंग इंटरवल है, लैक्टेशन पीरियड यहाँ तक और आगे ड्राई पीरियड, तो ड्राई पीरियड लिख दो। अब एग्जाम में क्या लैंग्वेज आएगी कि काविंग इंटरवल होता है लैक्टेशन पीरियड प्लस ड्राई पीरियड, या लैक्टेशन पीरियड या सर्विस पीरियड। तो सर्विस पीरियड गलत हो जाएगा, लैक्टेशन पीरियड यहाँ तक है और सर्विस पीरियड 85 दिन है, तो ये नहीं जुड़ेगा। 85 दिन जोड़ोगे 305 दिन में, तो 365 दिन से ज्यादा हो जाएगा। तो अपने को क्या करना, लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, 305 दिन, और ड्राई पीरियड कितना होता है, 60 दिन। ठीक है, यहाँ पे डे है, या यहाँ से आप देख लेना। दूसरी इक्वेशन इसी में ही, दूसरा क्या दे सकता है, या तो आपको देगा सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड प्लस गेस्टेशन पीरियड, हो गया सर्विस पीरियड प्लस गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। सर्विस पीरियड कितने दिन का होता है, 85 दिन, 85 डे, लिख दो 85 डे। और गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल, ये कितना हो जाएगा, 283 दिन, 283 दिन। जोड़ लो दोनों को, कितने होते हैं, 8। लगभग आपके 365 दिन आ जाएंगे, ऊपर नीचे। यहाँ पे 90 दिन भी मिल सकता है, तो यहाँ पे कम ज्यादा हो सकते हैं, 5-7 दिन का अंतर हो सकता है। अब आपको बोलेगी कि सबसे इन सब पीरियड में से सबसे कांस्टेंट कौन सा होता है, यानी स्थिर कौन सा होता है जो बदलता नहीं है। तो प्रेगनेंसी जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ये कभी ज्यादा अंतर नहीं आता है। कोई पशु मान लो कंसीव किया ही नहीं 85 दिन पे, अगले 21 दिन बाद किया, तो ये पीरियड सबसे ज्यादा वेरिएबल रहता है। ठीक है, और जो ये गेस्टेशन पीरियड होता है, ये सबसे स्थिर रहता है। हम इसको डिफाइन लिखेंगे तब इसको पढ़ेंगे। और ड्राई पीरियड 2 महीने का रखना चाहिए। इसमें क्या करती है गाय, अगले लैक्टेशन, अगले ब्यात के लिए तैयारी करती है। और जो लास्ट का टाइम है, इसमें भ्रूण का विकास जल्दी होता है, जिसके लिए हमें अतिरिक्त मात्रा में जो बांटा देते हैं, उसको हम स्टीमिंग अप कहते हैं। ठीक है, अलग अलग पशुओं में स्टीमिंग अप अलग है, बकरियों में 1.5 महीना और गाय में 3 महीने का टाइम होता है, उसमें बांटा देना पड़ता है। तो इस पीरियड के दौरान हमें बांटा देना पड़ता है, उसको हम स्टीमिंग अप कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों काविंग इंटरवल की हमने डेफिनेशन लिख ली थी। अब हम लिखेंगे लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होगा, 305 दिन, है ना। 300 दिन नहीं करना है, या फिर 10 मंथ लिखा आ जाए तो करना है। ठीक है, 300 दिन भी ऑप्शन में होगा तो नहीं करना है, 305 दिन होगा। अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, काविंग से लेकर ब्यात के दौरान, ब्यात के दौरान, दौरान दूध का, दूध उत्पादन करती है उसका अंतराल, यानी एक अंतराल है। अब एग्जामिनर आपको ड्राई पीरियड भी लिख सकता है, काविंग से लेके ड्राई पीरियड के बीच का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं आएगी, लेकिन समझने के लिए है कि काविंग से लेके ड्राई पीरियड तक, है ना, काविंग से लेके आपके ड्राई पीरियड तक।
ड्राई पीरियड। ठीक है, हो गया, इसमें यही आएगा। अब हम बात करते हैं ड्राई पीरियड। जब गाय दूध देना बंद करती है और उसके बाद नेक्स्ट काविंग के बीच का जो समय होता है 60 दिन, उसको हम ड्राई पीरियड कहेंगे, यानी ड्राइंग ऑफ। ड्राइंग ऑफ इसको क्या कहते हैं? दूध सूखना, है ना। दूध सूखने, सूखने। आप हिंदी में और भी कोई वर्ड पढ़ोगे तो भी यही रहेगा। दूध सूखने से लेकर अगले काविंग काविंग तक का समय अंतराल है। ये एक समय अंतराल होता है, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल होता है। कितने दिन का होगा ये? 60 दिन का, या 2 मंथ, 2 मंथ का होगा। और इन दोनों को यदि आप जोड़ लेते हो तो क्या आ जाएगा? काविंग इंटरवल, यानी लैक्टेशन पीरियड। उसके बाद में गाय ड्राई हो जाएगी, दूध देना बंद कर देती। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? काविंग इंटरवल। अब बात करते हैं कंसप्शन पीरियड, सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड ये कितने दिन का होगा? 85 डे। ये सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, 85 दिन भी हो सकता है, इससे बढ़ भी सकता है। इससे ज्यादा बढ़ेगा तो हमें उत्पादन गाय कम करेगी अपने जीवन काल में, क्योंकि हर साल एक बच्चा देने पे गाय का उत्पादन बढ़ता है। तो इसको लिख लो, परिभाषा लिख लो। काविंग से लेकर क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल कंसप्शन, यानी सफलतापूर्वक कंसप्शन। कंसप्शन को क्या बोलोगे हिंदी में? कंसप्शन यानी गर्भ धारण। क्या करेगी गाय? गर्भ धारण, गर्भ धारण करने की समय अवधि या समय अंतराल। ये आपके परिभाषा केवल समझने के लिए है, आप समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। करने की समय अवधि। सर्विस जो पीरियड होता है ये 85 दिन का होता है, यानी काविंग से लेकर, जैसे ही पशु ने बच्चा दिया उसके बाद में ये अगली बार पशु हीट में आएगा, उसके बाद में अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, निषेचन होगा, उसके बाद गर्भ धारण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कंसप्शन, है ना। ये वर्ड ध्यान रखने हैं, ये क्या होते हैं? की वर्ड होते हैं, इन पे हमेशा अपना ध्यान रहना चाहिए। एग्जाम में यही, यहाँ पे जैसे मान लो आपको निषेचन लिख दे तो भी गलत हो सकता है। निषेचन होने के बाद गर्भ धारण नहीं किया तो गाय गर्भित नहीं होगी, यानी गर्भ काल में नहीं जाएगी। तो आपको कंसेप्शन ध्यान रखना है। और गर्भ धारण करने की समय अवधि, अब ये कितने टाइम तक होता है? सबसे अच्छा रहता है 85 दिन में कर लो, इससे बाद में करेगी तो नुकसान होगा, दूध उत्पादन कम होगा। ये सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है, यानी वेरिएबल है। यह पीरियड पीरियड सबसे अधिक वेरिएबल यानी परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अब लास्ट पढ़ते हैं हम गर्भ काल, है ना। जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या हो जाएगा? आज हमारी गाय जैसे मान लो कंसेप्शन करती है और अगले जो ब्यात होता है यानी काविंग होती है, उसके बीच का समय है, ये भी एक अंतराल है। क्या हो जाएगा? गेस्टेशन पीरियड कंसेप्शन से लेकर अगली अगली काविंग, है ना। काविंग यानी क्या होता है? ब्याना। काविंग के बीच का समय, के बीच का समय अंतराल, है ना। अंतराल ही है ये, हम सब टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, अंतराल होता है। अब ये गाय की बात करें तो 9 महीने, 9 मंथ और 9 डे, या 283 दिन। ये हर पशु में अलग होता है। अब हम अगली स्लाइड पे सबका गेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे, घोड़े का कितना होता है, गाय का कितना होता है, सिप, गोट, जो भी आपके रूमिनेंट पशु है उनका गर्भकाल पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे गेस्टेशन पीरियड।
गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल होता है ये। क्या बोलोगे इसको? गर्भकाल। अब बताओ मेरे को शिप का और गोट का साथ में देखेंगे। शिप में क्या होता है, 5 महीने से 5 दिन कम, यानी 150 दिन में से 5 दिन कम कर लो। याद रखने का तरीका यही है, जो 150 दिन में से 5 कर लो तो कितना हो जाएगा 145, या 5 मंथ के आसपास जो भी ऑप्शन है उसको सही करना है। ये डे है ना, दिन। गोट का कितना हो जाएगा 150 दिन, यानी 5 मंथ प्लस 5 दिन। पेड़ की बात हो तो घटाना, और जो बकरे की बात हो तो जोड़ना। 150 दिन में से 5 महीने में 5 दिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 155 डे। फिर भी 5 मंथ वाला ऑप्शन मिलेगा तो वो करना है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड 5 से 7 दिन तक वेरिएबल रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसे नहीं कि 155 दिन पे ही होना चाहिए, वो उसके सेक्स पे भी डिपेंड करता है कि मेल हो रहा है या फीमेल। मेल में ये टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मेल का जो शरीर होता है वो फीमेल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको जो डेवलपमेंट के लिए 5-7 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। इसलिए ये टाइम पीरियड मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है। कव की बात करते हैं, 9 मंथ यानी 9 महीने प्लस 9 दिन, ये रहता है। 270 दिन प्लस 9 दिन कितने होते हैं? लगभग 280 दिन, यानी 283 दिन। कई किताबों में 283 दिन, या आप 200 जो भी 280 से जो 290 के बीच का जो टाइम है उसको आप करेक्ट मानोगे। ठीक है, 9 मंथ से कम नहीं मानना, 9 मंथ से जो भी ऊपर वाला ऑप्शन है उसको सही करना है। बफेलो की बात करते हैं। बफेलो का आपका वजन थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा रहता है। 10 मंथ यानी 10 महीने प्लस 10 दिन कितने होते हैं 10 महीनों में? 30 दिन के हिसाब से 300 दिन तो ये हो गए, और 10 दिन ये हो गए, यानी 310 दिन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम मेयर की बात करते हैं। मेयर यानी क्या होती है? घोड़ी। जो मादा होती है उसका टाइम होता है 11 महीने और 11 दिन। कितने होते हैं 11 महीने और 11 दिन? 344 दिन के आसपास। यानी 1 साल तो नहीं ले रही है, लेकिन एक साल से 20-25 दिन कम है, यानी 344 दिन है। ठीक है, मेयर। इसके बाद में हम कैमल की बात करते हैं। कैमल, इसका कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? लगभग 13 महीने और 13 दिन के आसपास होता है। तो देख लो कितना होता है, वो 300, लगभग 390 दिन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। अब हम जो पेट एनिमल है, जैसे डॉग और कैट, इसकी भी बात कर लेते। रेबिट है, रेबिट की बात करते हैं। रेबिट का जो गर्भकाल होता है वो लगभग 1 महीना या 30 दिन होता है। ठीक है, कुछ जगह 28 दिन भी मिलेगा। ठीक है, 31 दिन भी हो सकता है, लगभग 30 दिन, यानी 1 महीने के अंदर यह बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद में डॉग यानी जो बिच होती है, बिच का कितना हो जाएगा 2 महीने प्लस 2 दिन, यानी लगभग 62 दिन के आसपास होता है। केट का भी यही रहेगा, क्योंकि ये इसी फैमिली में आता है। केट का लगभग 2 महीने। ये आपको कम पूछेंगे गाय भैंस की तुलना में, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। छोटे पशु है, फीटस को जो डेवलपमेंट के लिए कम टाइम लगेगा, जल्दी डेवलप हो जाएगा। रेबिट में बच्चा और छोटा पैदा होगा, और जो इससे भी छोटा माउस की बात करेंगे तो और छोटा, तो 19 दिन के आसपास, यानी जो फीटस छोटा होता है उसमें गर्भकाल कम होगा, क्योंकि जल्दी डेवलप हो जाता है। ठीक है, डॉग केट हो गया। अब हम सो की बात करते हैं। इसका फिटनेस डॉग और केट की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा 3 मंथ 3 वीक प्लस 3 दिन। इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 114 दिन हो जाएगा। तो 114 दिन भी मिल सकता है ऑप्शन में, या 3 महीने यानी 90 दिन, और 3 वीक में 21 दिन। कितने होते हैं 90 और 21? 111, और 3 दिन जोड़ो तो 114 दिन। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो आप।